स्वागत है। देखिए प्यारे साथियों, रोज़ाना मैं आपको समाकलन पढ़ा रहा हूँ। आज मैं प्यारे साथियों एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, उसे भी लेके चलूँगा। क्या है देखिए मेरे प्यारे साथियों, सदिश बीजगणित। ये प्यारे साथियों इंटरमीडिएट में बहुत रोचक चैप्टर है और इसमें से आपके यूपी बोर्ड में 6 अंक का आता है। तो देखिए ये बहुत सरल चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों और किस प्रकार से है, आइए देखते हैं। सदिश बीजगणित मेरे प्यारे साथियों ये एक नया गणित है। किस प्रकार से है देखिए जरा। मान लो ए कोई वेक्टर है और ये प्यारे साथियों इस प्रकार से कि a1i a2j और a3k। प्यारे साथियों इसका मुझे परिमाण निकालना है। तो परिमाण मैं कैसे निकालूंगा मेरे प्यारे साथियों? परिमाण निकालने के लिए मोड़ लगा दिया अंडर रूट। क्या करेंगे, आई जे और के गुणांकों का मैं वर्ग करके जोड़ लूंगा, उसका वर्गमूल लूंगा। तो देखिए कैसे, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे रूट में लिख लूंगा और यही इसका परिमाण होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, क्या होगा, यही परिमाण होगा। ठीक है, मॉड बोलते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से इस वेक्टर को मैं मोड या परिमाण कह दूंगा। अब देखिए एक सवाल देखिए इस पे आधारित, a इक्वल टू वैक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j और प्लस 2k। अब मुझे इसका प्यारे साथियों परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, परिमाण इक्वल टू अंडर रूट में इसी प्रकार से इनके गुणांकों का मैं वर्ग करके जोड़ लूंगा और उसका वर्गमूल निकाल लूंगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस करके और प्लस 2 का वर्ग। ए मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का वर्ग प्यारे साथियों 4 होता है, 3 का वर्ग मेरे प्यारे साथियों 9 होता है और 2 का वर्ग प्यारे साथियों 4 होता है। इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर 4 और 4 8 होते हैं, 8 और 9 17 होते हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों इसका इस वेक्टर राशि का परिमाण हम निकाल सकेंगे। देखिए किस प्रकार से है, नोट करिए और आगे चलिए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k। इसका भी मुझे परिमाण निकालना है मेरे प्यारे साथियों। परिमाण जब मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा देखिए जरा, वही अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों कैसे, 3 का वर्ग मेरे प्यारे साथियों 9 होता है और 2 का वर्ग मेरे साथियों 4 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। अब मैं इनको जोड़ूं तो प्यारे साथियों 25 और 4 29, 29 और 9 38 और प्यारे साथियों यही आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नोट करिए और आगे चलिए। और देखिए मेरे प्यारे साथियों एक वेक्टर ए दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k और दूसरा वेक्टर बी दे रखा है 3i माइनस 4j और प्लस के। हमें प्यारे साथियों हमें इनका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे दोनों राशियों के परिमाण? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों ए का परिमाण देखिए 2 का वर्ग
यहाँ पर 2 का वर्ग और यहाँ पर 3 का वर्ग। प्यारे साथियों देखें तो 2 का वर्ग 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया और यहाँ हो गया 9। प्यारे साथियों ये फिर कितने हो गए 17, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर। इसको भी देखिए दोबारा से एक बार और। b का परिमाण इज इक्वल टू 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, वैसे भी लिख दूंगा। और यहाँ पर प्यारे साथियों 1 मानेंगे तो 1 था स्क्वायर। यहाँ देखें तो 9 हो गए, मैंने 3 का वर्ग कर दिया था, और 4 का माइनस 4 का वर्ग भी प्लस के 16 होता है मेरे प्यारे से, तो 1 का वर्ग 1 होता है। 1 और 9 10 हो गए, 10 में 16 जोड़ेंगे 26 हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, और यही आपका आंसर होगा। नोट करिए और आगे चलिए। बताइए मेरे प्यारे साथियों आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हो तो मुझे लाइक करें प्लीज। लाइक करने में आप कंजूसी ना करें। मैंने देखा है प्यारे साथियों आप मुझे लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। क्या मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है? अगर पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर आ रही है तो लाइक कर दीजिए। अंगूठा दबाने में कुछ नहीं होता है प्यारे साथियों, अंगूठा दबाने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा, इसलिए मुझे लाइक करिए प्लीज। देखिए देखिए मेरे प्यारे साथियों अब मुझे इन दोनों वेक्टरों का टोटल निकालना है। टोटल का मतलब होता है योग निकालना है, तो योगफल a और b का मुझे योग निकालना है। क्या करना है? योग निकालना है। ठीक है, योगफल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे देखिए जरा। इन दोनों को प्यारे साथियों जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, भाई का भाई से रिश्ता होता है इसलिए 2i को 2i से ही जोड़ेंगे। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, और साथ में i चल रहा है, जोड़ देंगे। यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों प्लस माइनस के हैं, ये 2j है ये 4j है, इसलिए -4 में से 2 चले जाएंगे तो मेरे प्यारे से तो 2j बचेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोनों प्लस के हैं तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 क्यों हो जाएंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आपको a प्लस b का योग मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसी में अब इनका अंतर देख लीजिए। क्या देखना है? आपको अंतर देखना है। तो देखिए किस प्रकार से अंतर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। a माइनस बी, भैया जब आपने इसमें सेम को जोड़ा था, आई को जोड़ा था, भाई को जोड़ा था, तो इसमें भी हम लोग भाई का ही अंतर करेंगे, किसी और के साथ नहीं। आई को आई से ही घटाएंगे, जे को जे से घटाएंगे और के को के से घटाएंगे। किसी और के साथ नहीं घटाना है हमको, किसी और के साथ घटाएंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमें किसी और के साथ नहीं, स्वयं का स्वयं से ही घटाना है। तो प्यारे साथियों ए में से बी घटाना है तो 2i में से 3 जाएंगे तो माइनस के, प्यारे साथियों माइनस के आई बचे। 2i में से 3 जे जाएंगे तो 2 में से 3 के तो -1 बचेगा, और 1 को हम यहाँ लिख देते हैं साथ में। i प्यारे साथियों कॉमन है तो मैंने कॉमन लिख दिया इस तरह से। देखिए i कॉमन था। अब क्या करेंगे? 2 में से 4 घटाएंगे और ये पहले से घटाव के हैं तो प्यारे साथियों ये जुड़ जाएंगे, प्लस के 6j हो जाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों ये 3 के हैं और ये माइनस के 1 के हैं, सॉरी प्लस माइनस के होंगे क्योंकि घटाना है हमें। तो प्यारे साथियों 3 में से जब 1 जाएगा तो प्यारे साथियों 2 बचेगा प्लस का, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों आपको योग भी मिल गया और अंतर भी मिल गया। अब मेरे प्यारे साथियों इन दोनों का मैं परिमाण और निकाल के आपको मैं दिखाऊंगा। प्यारे साथियों इस योग का परिमाण देखिए क्या होगा। प्यारे साथियों वैसे तो मैंने आपका क्वेश्चन यहाँ करा दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि परिमाण निकालना है तो परिमाण भी देख लीजिए किस प्रकार से निकलता है। परिमाण के लिए वही करना है जो मैं पहले कर चुका हूँ, केवल गुणांकों का ही मुझे स्क्वायर लेना है। 5 का वर्ग, यहाँ पर -2 का वर्ग, यहाँ पर 4 का वर्ग। प्यारे साथियों 5 का वर्ग 25 हो गया, -2 का वर्ग प्लस के 4 हो गया, और 4 इसका वर्ग 16 हो गया। तो 16 और 4 20, और 20 और 5 25, 25 45 हो गए मेरे प्यारे साथियों। प्यारे साथियों a प्लस b का जो परिमाण था
और रूट में 45 निकल के आया है। इसी प्रकार से a माइनस बी का भी परिमाण देख लीजिए, a माइनस बी, और इसका परिमाण क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, वही -1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए प्यारे साथियों, 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव हो जाता है, और 6 का वर्ग 36 होगा, और 2 का वर्ग 4 होगा। अगर मैं सबको टोटल करूंगा तो प्यारे साथियों 41 आएगा, प्यारे साथियों 41 आएगा, तो यही आपका आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ए और बी का मैंने योगफल भी बता दिया आपको, अंतर भी बता दिया मैंने आपको, और ए प्लस बी का आपका परिमाण भी बता दिया, और ए माइनस बी का परिमाण बता दिया। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, और इसको नोट करिए और आगे बढ़ाना। आइए मेरे प्यारे साथियों, एक और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। यदि दो बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 2 - 3, 4 हैं, और बी के निर्देशांक 3 - 1 और 2 हैं, तो ए बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों? ए बी ज्ञात करना है, और ए बी का परिमाण भी मुझे बताना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मुझे ए बी निकालना है, तो प्यारे साथियों देखिए ए की दिशा बी की ओर है, तो इस प्रकार से जब हम ए बी निकालेंगे तो प्यारे साथियों ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे। अब यहाँ पर ओ कहाँ से आया, तो ओ प्यारे साथियों छुपा हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर ओ से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे ओ बी माइनस ओ। अगर हमें ए बी निकालना है तो पीछे वाले में से पहले वाला घटाएंगे, तो ओ बी माइनस के ओ ए लिखेंगे। अब प्यारे साथियों देखिए जरा, सबसे पहले ओ बी को आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? 3i माइनस के जे और प्लस के 2k माइनस 2i माइनस के 3j प्लस के 4। प्यारे साथियों मुझे घटाना है। प्यारे साथियों, यदि आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे साथियों देखिए, मुझे घटाना है, ये घटाव का चिन्ह लगा हुआ, घटाएंगे तो 3 में से जब 2 आई जाएंगे तो प्यारे साथियों आई बचेंगे, 1 आई बचेगा। अब माइनस के जे में से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएंगे प्यारे साथियों, जब इसमें से इसको घटाया जाएगा 3 में से माइनस के जे जाएंगे तो प्लस के 2j बचेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्लस के 2k है यहाँ पर, और माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस के 4k हो जाएंगे, और माइनस के 4k में तो प्लस के 2k जाएंगे तो 2k बचेंगे मेरे प्यारे साथियों। और यही प्यारे साथियों आपका ए बी होगा। ठीक है, जो ए बी होगा वो ये होगा। एक बार और देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, किस प्रकार से मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं कि 3i माइनस के जे प्लस के 2k, और मुझे घटाना है तो 2i माइनस के 3j माइनस से प्लस के हो जाएंगे, और 4k जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ देखिए अब क्या होगा, 3 में से 2 जाएंगे, माइनस के आई सॉरी प्लस के आई बचेंगे, माइनस के जे है ये प्लस के हो जाएंगे, तो 3 में से आगे 1 जाएगा तो प्लस के 2j बचेंगे। और प्यारे साथियों ये प्लस के हैं, ये माइनस के, तो माइनस के 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2k बचेंगे। और यही प्यारे साथियों मैंने लिखा है यहाँ पर, यही आपका आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, अब मुझे इसका परिमाण और निकालना है, तो मैंने आपको परिमाण बता दिया है किस प्रकार से निकालते हैं। अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो 1, यहाँ देखेंगे तो 4, यहाँ देखेंगे तो 4। प्यारे साथियों जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 मात्रक। यही प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट करिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आइए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5i प्लस 2j माइनस के 5 के b बराबर माइनस के 3i माइनस के 5j और प्लस के 3 के। प्यारे साथियों मुझे जोड़ना है और फिर अंतर करना है। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था समान आई आई वाले जुड़ेंगे, जे जे वाले जुड़ेंगे, के वाले जुड़ेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों 5 में और ये माइनस के हैं, जब जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस के हैं तो घटेंगे प्यारे साथियों। तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आई बचेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी जोड़ना है लेकिन माइनस प्लस के हैं तो माइनस के यहाँ पर 5 में से 2 चले जाएंगे, 3 बचेंगे प्यारे साथियों। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो प्लस माइनस के हैं तो मेरे प्यारे साथियों जोड़ने पर ये माइनस के हैं तो 5 में से 3 चले जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे मेरे प्यारे साथियों। और यही प्यारे साथियों a प्लस बी होगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों अब मुझे अंतर करना है, इसका मतलब a में से मुझे b घटाना है। तो अब ये माइनस के हैं तो इससे जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8 आई, और इसमें से जब इसको घटा रहा है तो ये भी जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, कितने हो जाएंगे 7 जे। और प्यारे साथियों इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस किया तो कितने हो जाएंगे 8 के। और इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों इस आंसर मतलब इन वेक्टरों का अंतर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कैसा लग रहा है मेरी वीडियो आप मुझे देखिए और बताइए, और प्लीज अंगूठा जरूर दबाइए, एक अंगूठे में आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, ध्यान से लाइक करिए प्लीज मुझे, और इसी प्रकार से रोजाना देखते रहिए। मैं आज एक नया टॉपिक सदिश बीजगणित लेके आया हूँ और कल मैं आपको दोबारा से समाकलन ही पढ़ाऊंगा। ठीक है प्यारे साथियों, आज मेरा मन आपको अलजेब्रा पढ़ाने का था क्योंकि क्वेश्चन ये सरल है, तो मुझे लगा कि मुझे ये पढ़ाना है, और बच्चों ने भी मुझसे कहा था कि इसे पढ़ाइए सर। तो एक्चुअली मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया था, कल संडे है तो इस वजह से मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और देखिए मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से हैं क्वेश्चन। ये कोई वेक्टर दे रखा है 3i 5j और 3 के। प्यारे साथियों ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आपको 10.2 में मिल जाएंगे प्यारे साथियों, क्योंकि 10.1 में केवल सदिश और अदिश राशियां पूछी गई जिन्हें आप आसानी से कर सकेंगे, इसलिए मैंने इसको कराया नहीं। तो प्यारे साथियों मुझे इसमें बताना है कि दिक्कोज्या क्या होगी। दिक्कोज्याएं क्या होगी प्यारे साथियों, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं उनको इंग्लिश में। तो मुझे इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें बता देता हूँ, क्योंकि इससे डिटेल्स में इससे अगले वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों सबसे पहले इसका मोड लीजिए। तो ए का मोड जो आएगा वो देखिए क्या होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर 9 हो गया रूट में, यहाँ पर 25 हो गया रूट में, और यहाँ पर प्यारे साथियों 9 हो गया। 9 और 9 18 हो गए मेरे प्यारे साथियों, और ये 25 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 43 हो गए, और ये इसका परिमाण हो गया मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हमको दिक्कोज्या निकालनी है मेरे प्यारे साथियों। दिक्कोज्याओं का मतलब होता है कि ये आपका कोई प्लेन है एक्स वाई जेड, ये पॉइंट जो है 0,0 है और कह दे तो ओरिजिन है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक लाइन दे रखी है और ये लाइन इस प्रकार से दे रखी है कि इससे अल्फा कोण बना हुआ है, इससे बीटा कोण बना हुआ है और इससे गामा कोण बना हुआ है। तो प्यारे साथियों इन कोणों को ही हम लोग दिक्कोज्याएं कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉस अल्फा। तो प्यारे साथी कॉस अल्फा क्या होगा, एक्स से झुकाव है इस रेखा का,
तो कॉस अल्फा होगा, केवल क्या करना है, 3 लेना है, इसका 3 ले लीजिए और अपॉन में इसका परिमाण लिख दीजिए, कितना आएगा अंडर रूट में 43। इस प्रकार से कॉस अल्फा मिल जाएगा मुझे। और ये इसके बाद कॉस बीटा की वैल्यू आती है, कॉस बीटा निकालना है तो वाई एक्स से झुकाव हो जाएगा, तो प्यारे साथियों मैं जे 5 ले लूंगा और अपॉन में वही 43 रख दूंगा। अब मुझे जेड से झुकाव देखना है, तो देखिए कॉस गामा, और यहाँ पर क्या दिया है 3, तो 3 लिख दूंगा और अंडर रूट में 43 लिख दूंगा। इस प्रकार से प्यारे साथियों ये दिक्कत हो जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगी, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुझे लाइक करिए प्लीज़, ठीक है, मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट दूंगा और आपके लिए मैं तत्पर रहूँगा, रोजाना वीडियो आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग आस्था क्लासेस लाइव।